जो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ हो, जो जनहित के खिलाफ हो, जो इस देश के खिलाफ हो, जिससे देश की कोई भलाई न हो, इन्हीं तरह की बातें हो रही हैं और जिम्मेवार लोगों द्वारा हो रहा है, जिनकी जिम्मेवारी है सही दिशा में इस देश के गति देना, उन लोग इस तरह की व्याख्या कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। वर्ल्ड में अभी टेंशन चल रहा है और इसी टेंशन को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे देश के लोगों से अपील की है कि वे ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम निजी वाहनों का प्रयोग कम करें और जो सरकारी संसाधन है उनका प्रयोग करें ताकि ईंधन बचत हो। और साथ ही साथ उन्होंने गोल्ड की खरीद पर भी रोक लगाई है। तो आइए अब इन्हीं तमाम चीज़ों को लेकर, और अभी बीते दिनों पूरे देश में 5 राज्यों में चुनाव हुआ है और इस चुनाव में जो परिणाम आए हैं इसको लेकर भी अब टिप्पणी करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कांग्रेस में डॉक्टर सत्येंद्र कुमार सर, जो हैं वो पटना हाई कोर्ट में एडवोकेट भी हैं पेशे से। सर, अभी प्रधानमंत्री ने जो अपील की है ये तमाम चीज़ों को लेकर, उस पर आपकी क्या राय है? देखिए, राहुल गांधी जी ने 16 मार्च को कहा था कि देश में एनर्जी क्राइसिस होगा और सरकार को इस बाबत प्रबंधन करना चाहिए। दुनिया में वैसे देश हैं जिनके साथ हम तालमेल करके इंतज़ाम करें गैस और पेट्रोलियम का, जैसे रसिया वगैरह से, चाहे और भी हमारे कोई दूसरे मित्र दल हों। चूँकि युद्ध जो छिड़ा हुआ है, जो अवरुद्ध हुआ है, उसमें इंतज़ाम करना ही ज़रूरी है और इंटरनल मैनेजमेंट करेंगे, फालतू के खर्चा नहीं करेंगे। ये 2 महीने बाद कह रहे हैं आदरणीय मोदी जी। सरकारी एजेंसी को तो इस बात के ज़्यादा पता होना चाहिए था, लेकिन ये 5 स्टेट में चुनाव था, उस चुनाव में सत्ता हथियाने के चक्कर में अपने सारे देश का जो दायित्व है सो भूल गए। इतना ही नहीं, चुनाव जब खत्म हो गया तब भी उसको याद नहीं रखे। आज जो ये कह रहे हैं, बंदिश लगाने की जो बात कर रहे हैं, विदेशी दौरा पर, सोना खरीद पर, पेट्रोलियम के खरीद पे, गाड़ी चलने पे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करने की जो बात कर रहे हैं, इसी पटना में गांधी मैदान में नई सरकार का नहीं, पुरानी सरकार के मंत्रियों का ओथ सार्वजनिक रूप से गांधी मैदान में सेलिब्रेट किया इन्होंने। ये सैकड़ों करोड़ रुपया खर्चा करके इसकी क्या जरूरत थी? इसको तो गवर्नर ओथ दिलवा देते राजभवन में आराम से। चीफ मिनिस्टर का ओथ हो चुका था जब उस गवर्नर हाउस में, तो इन मंत्रियों का ओथ करवाने में क्या दिक्कत था? लेकिन इसको इन्होंने सेलिब्रेट किया और अभी भी वही काम कर रहे हैं। ये दूसरे किसी को नसीहत दे रहे हैं, लेकिन खुद क्या कर रहे हैं? और सरकार को जो सही प्रबंधन करना चाहिए वो कहाँ कर रहे हैं? मुझे तो लगता है कि ये हाइप क्रिएट करके, चूँकि जब देश के प्रधानमंत्री बोल रहे हैं कि सोना नहीं खरीदना चाहिए, तो जिनके घर में शादी ब्याह है, जिनकी मजबूरी है पेट काट करके, खेत बेच करके भी बेटी की भविष्य सुरक्षित करने के लिए गहना के रूप में देते हैं। ऐसा नहीं कि पहनने के लिए, अपने यहाँ जो ट्रेडिशन है देने को, ये है कि हम सोना देंगे। चूँकि सोना का महत्व किसी भी दुनिया के किसी कोने में, किसी काल में घटता नहीं है, इसलिए देते हैं इस मेटल को इमरजेंसी में, ताकि उसको काम आए। तो ये अब ये हाइप क्रिएट किए हैं तो लोग ज़्यादा मुस्तैदी से खरीदने की कोशिश करेंगे। इनके कोई मित्र होंगे, मुझे तो यही लगता है कि इनके मित्रगण होंगे जो बढ़े हुए रेट पे सोना बेचेंगे। 9,000 रुपया एक दिन में बढ़ गया है कीमत सोने का। तो ये परिस्थिति पैदा कर रहे हैं। ये मित्रों की हित, मुझे लग रहा है, का ही सिर्फ ख्याल रख रहे हैं। इस देश के आम तमाम आम नागरिकों के हित का ख्याल इनको नहीं है, मुझे जो लगता है। अन्यथा राहुल गांधी जी जिस दिन कहे थे 16 मार्च को, तब से ये सरकार कुछ प्रबंधन इस तरह की कि हाइप क्रिएट करके सोना को महंगा बेचा जा रहा है ताकि जनता से पैसा ज़्यादा लिया जाए। हाँ, इनके मित्रों के पास स्टॉक होगा, इनके मित्रों के पास, इनके बड़े बड़े व्यापारी मित्र हैं, उनके पास स्टॉक होगा, वो बेचेंगे
और नहीं तो स्मगल करके उन इलाके से आवेगा, क्योंकि अभी तो उधर सस्ता आएगा सस्ता उधर से। क्योंकि जिन इलाकों में ये युद्ध छिड़ा हुआ है उनको जिन चीज़ों की ज़रूरत है तो सस्ता भी भारत में सीधे नहीं बेच करके दूसरे माध्यम से वो बेचेंगे, और इनके जो मित्र हैं सो लाएंगे और ये व्यापार चलेगा, ब्लैक में बिकेगा यहाँ ज़्यादा कीमत पर। अगर ये सचमुच में इस देश के हित ऐसी रहते तो ये इंपोर्ट बंद कर देते, इंपोर्ट बंद कर देते और यहाँ रेट जो है फिक्स कर देते, कहते कि न रेट बढ़ेगा नहीं, इसी रेट पे जिसको बेचना है सो बेचे, तो कंट्रोल हो सकता था। जब आदमी को लगता कि नहीं हमको मिल जाएगा, वक्त पर हमको जरूरत पड़ने पर मिल जाएगा, तो आदमी निश्चिंत हो जाता, समय आने पर ही खरीदता। अभी तो देख रहा है कि लंबा युद्ध खींचेगा, फिर हमको सोना मिलेगा नहीं, तो भाई चलो किसी तरह से खरीद लो। नतीजा है एक दिन में 9,000 रुपया कीमत बढ़ गया सोने का। तो ये फैब्रिकेटेड है, ये जानबूझ करके प्रधानमंत्री जी का किया हुआ है, ये है इनकी। ये भाई देखिए, ये बचपन से व्यापार करने का इनको अनुभव है, बचपन में ये चाय बेचते रहे हैं, तो ये तो मानना पड़ेगा इनका जो ट्रेड सेंस है उसका कोई सानी नहीं है, उसका कोई जोड़ नहीं है। तो उसी सेंस के तहत ये इस तरह का वक्तव्य दे रहे हैं। अन्यथा अगर कहते कि रैली वगैरह पर रोक लगाइए, तो ये तो बात ही कहे रैली में जा कर के आंध्रा तेलंगाना में वहाँ रोड शो कर रहे थे और उसमें ये किए, और कहाँ इनके मंत्री वगैरह का दिखाने के लिए रहेगा। देखिए सृष्टि जी, ये कोई देश में प्रोग्राम ले आते हैं तो उसका 85% खर्च होता है एडवर्टीजमेंट पर, वो 15% में भी काम हो पाता है कि नहीं हो पाता है। मैं देख रहा था कहीं कल ही परसों एक प्रोजेक्ट में 85% खर्च हुआ एडवर्टीजमेंट में। तो इस सरकार की तो ये स्थिति है। तो ऐसे में अभी बिहार में भी सम्राट सरकार ने कहा है कि जो नेता मंत्री हैं वो अपने काफिलों की गाड़ियों की संख्या कम कर देंगे, और सप्ताह में एक दिन नो व्हीकल डे भी अनाउंस किया उन्होंने। कहने और करने में बहुत फर्क है सृष्टि जी। जैसे आप रिसेंटली देखिए, अभी चुनाव हुआ है देश में 5 राज्यों में जी। बंगाल का चुनाव क्या है? चुनाव हुआ है, चुनाव होना चाहिए था। 91 लाख वोटर का डिस्प्यूट जहां हो, 27 लाख वोटरों के पास सारे सर्टिफिकेट हो जिसको सुप्रीम कोर्ट डिनाई नहीं करता हो। सुप्रीम कोर्ट कहता ना कि नहीं इनके पास जेन्युइन नहीं है, इनका कैंसिल करते हैं। उन 27 लाख लोगों का कैंसिल नहीं किया गया, वोट में शामिल नहीं होने दिया गया, उन्हें चुनाव नहीं लड़ने दिया गया। इस 27 लाख में हो सकता ना है कि 10,000 8,000 लोग होंगे जो चुनाव लड़ते। तो ये उनके इस देश के नागरिकों का मौलिक अधिकार का हनन हुआ। बंगाल में चुनाव होना क्या जरूरी था क्या? जब मामला ये कोर्ट में चल रहा था तो हम वहां प्रेसिडेंट रूल लागू कर सकते थे, चुनाव नहीं करवाते। जब वोटर लिस्ट का फाइनल हो जाता तब चुनाव करवाते, तब तक वहां प्रेसिडेंट रूल लागू रहता। ये फेडरल सिस्टम है, यहां पर है ये अधिकार, केंद्र सरकार को ये अधिकार है कि जहां पर जरूरत पड़े वहां पर प्रेसिडेंट रूल लागू कीजिए। गवर्नर वहां शासन करते, जब सब ठीक हो जाता तब चुनाव करवाते। क्यों चुनाव करवाए? और वो भी सुप्रीम कोर्ट के आड़ में। मैं तो एक एडवोकेट हूं, मुझे बड़ी दुख होता है, कष्ट होता है कि इस देश की जुडिशियरी मौका दे देते हैं सरकार को ये गलत करने का, कह देंगे कि ये इलेक्शन कमीशन का काम है। तो भैया आपने लिया क्यों उसको? उस रीट को आपने एक्सेप्ट क्यों किया? कुछ दिन तक चलाया क्यों? जब मामला कोर्ट का नहीं बनता है, इलेक्शन कमीशन का है, तो आप उसको इंटरटेन नहीं करते, सेम डे विड्रॉ कर टर्न डाउन कर देते।
लेकिन ये जो फंसा कर रखते हैं महीनों, चुनाव खत्म हो जाता है तब तक भी निर्णय नहीं हो पाता है, ये क्या है? तो इस देश में कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन है और जो सरकार देश में बैठी हुई है ये मनमानी कर रही है। अपने वक्तव्यों में भी, जैसे हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी मन की बात करते हैं रेडियो के माध्यम से, देश को सुनाते हैं कि हमारा मन यही है और इसी पर चलिए, और बहुत सारे लोग चल भी रहे हैं, मान भी रहे हैं। तो ये मनमानी चल रहा है देश में। कायदे से, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलना चाहिए। अभी इमेजिन कीजिए ना, जिस स्टेट में 27 लाख लोगों का इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने से रोक दिया गया और कोई कारण नहीं बताया जा रहा है। मैं 91 लाख का नहीं कह रहा हूं, उन 27 लाख लोगों के बारे में मैं जानना चाहता हूं जिनके पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, पहले से जो वोटर रहे हैं। किस आधार पर उनको रोका गया? कौन सा बेसिस है? सुप्रीम कोर्ट के समक्ष उनका था। सुप्रीम कोर्ट इस कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस को क्यों नहीं रोक पाई? आखिर फिर कौन रोकेगा? कहां जाएगा लोग? 27 लाख लोगों को उस फ्रेंचाइजी में शामिल होने का मौका नहीं दिया गया। ये उनके मौलिक अधिकारों का हनन है। तो इस देश में लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है और सरकार जनता के माध्यम से शक्ति प्राप्त करके और उसका दुरुपयोग कर रही है। ये स्थिति है इस देश में। और तब ये जिस समय चाहिए आप मैनेज करिए इंटरनेशनल सिनेरियो। जो भाई फॉरेन पॉलिसी है ना, हमारा फॉरेन पॉलिसी रहा है गुट निरपेक्ष का, हम किसी गुट में नहीं रहते हैं। आप इजराइल के साथे जा कर के और लोगों के साथे जा कर के आप तो गुटबंदी कर रहे हैं, उसका हम नतीजा भुगत रहे हैं। आज प्रति टन $82 देना पड़ रहा है ट्रांसपोर्टेशन का, विदाउट $1 के ट्रांसपोर्टेशन होता था पेट्रोलियम का, और इंश्योर्ड करके भेजता था ईरान। 60 दिन का क्रेडिट देता था, हम बेच करके देश में, और तब जाकर के पैसा उसको देते थे, और जिसमें मन होता था उसमें देते थे, काइंड्स में देते थे, रुपये में देते थे। और आज क्या हाल है? ये क्यों? क्योंकि आप दूसरे देश के कहे हुए मान रहे हैं। हमारी जो सॉवरेनिटी है उस पर, उसको कंप्रोमाइज आप कर रहे हैं, नहीं चल रहे हैं। भारत की जो अपनी वैदेशिक नीति है उसको आप नहीं रखे हुए हैं साथ में, आत्मसात। क्या पता नहीं क्या मजबूरी आपकी है। ये कंप्लीट ट्रेड पे चल रही है सरकार, अपने व्यापारी मित्रों के हित का ध्यान रख रही है। और ये जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो बयान है जी, उसी के संदर्भ में मैं तो यही समझता हूं, क्योंकि अब जो है इनके बयानों पे कोई विश्वास नहीं होता है। कोरोना काल में जिस तरह का इस देश के लोगों ने जान दे दे करके भुगता, भाई थाली और ताली बजवा करके इलाज करवाते रहे। अरे किसी देश के वैद्य से भी ये कहवा देते कि भाई, वो कहते कि काढ़ा पियो, ये करो वो करो, तो समझ में बात आती थी। ये जो सब चीज़ के एक्सपर्ट बन जाते हैं, थाली और ताली बजवा करके जो इलाज करने लगे, वही अभी इलाज कर रहे हैं। कह रहे हैं कि विदेश मत जाइए, और विदेश खुद 15 तारीख से, कल से जाएंगे, 5 देशों की यात्रा करेंगे। टूर कम करने की बात करते हैं और सालों ही रहते हैं। काम ऑफिस में नहीं, सरकार की काम नहीं करते हैं, पार्टी की काम करते हैं सालों घूम घूम करके। एक दिन नहीं बैठ कर के ऑफिस में हमने कभी सुना कि ये सरकार के लिए कोई काम किया हो, जिसकी सारी सुविधाएं लेते हैं, वेतन वगैरह सब लेते हैं। तो सृष्टि जी, बड़ी दुर्भाग्य है इस देश का। उलूल जुलूल बातों में, जो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ हो, जो जनहित के खिलाफ हो, जो इस देश के खिलाफ हो, जिससे देश की कोई भलाई न हो, इन्हीं तरह की बातें हो रही हैं और जिम्मेवार लोगों द्वारा हो रहा है। जिनकी जिम्मेवारी है
सही दिशा में इस देश के गति देना, उन लोग इस तरह की व्याख्या कर रहे हैं। बड़ी दुखद है।